नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सबसे अहम खबर के साथ, जहां कृषि कानूनों के विरोध में पिछले 12 दिनों से बैठे किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। किसान हर हाल में तीनों कानूनों को निरस्त करवाने के लिए डटे हुए हैं। इसके समर्थन में किसान संगठनों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का आह्वान भी किया है। देश भर में किसानों द्वारा बुलाए गए इस बंद को समर्थन मिल रहा है। तमाम राजनीतिक पार्टियां किसानों को समर्थन में लगी हुई हैं। इसके साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। तो 8 दिसंबर को किसानों का भारत बंद है। किसानों ने भारत बंद का आह्वान किया है। ये दो तस्वीर आपके सामने हैं, सिंघू बॉर्डर और टिकरी बॉर्डर की तस्वीर, जहां लगातार किसान संगठन के बड़े बड़े नेता, तमाम बड़े किसान इस वक्त बॉर्डर पर मौजूद हैं और ये मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे सरकार पूरी करे, वरना इसी तरीके से जो धरना है वो जारी रखेंगे। तो दो तस्वीर आपके सामने हैं। आखिर देखिए किस तरीके से लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। कई सारे ऐसे रूट्स हैं जिन्हें डाइवर्ट कर दिया गया है। इसके अलावा कई सारे ऐसे बॉर्डर्स हैं जिन्हें बंद कर दिया गया है। कुछ बॉर्डर्स को ही खोला गया है। अब किसानों का ये कहना है कि हाँ या ना में ही जवाब दिया जाए। तो पिछले 12 दिनों से धरने पर किसान बैठे हैं और इस बार आर पार की लड़ाई है। हाँ या ना में जवाब चाहिए किसानों को और कोई भी पॉइंट्स जो हैं वो नहीं सुनना चाहते सरकार से। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता इंद्रसेन यादव जुड़ गए हैं। इंद्रसेन, फिलहाल क्या ताजा जानकारी मिल रही है? कौन कौन से बॉर्डर्स खुले हैं, कौन से बॉर्डर्स बंद हैं? कल भारत बंद का आह्वान किया है किसानों ने। 12 दिन से लगातार ये प्रदर्शन जारी है। अंशिका, बिल्कुल देखिए, इस वक्त मैं राजधानी दिल्ली के चिल्ला बॉर्डर पर मौजूद हूं और ये बॉर्डर पूरी तरह से सील है। यानी कि नोएडा से दिल्ली और दिल्ली से नोएडा की तरफ कोई ना आ सकता है और ना जा सकता है। आज 12वां दिन है, किसानों का प्रदर्शन लगातार जारी है। हमारे साथ कुछ किसान नेता खड़े हैं, उनसे साफ तौर पर बात करेंगे। जो 5वें दौर की बातचीत हुई थी वो भी बेनतीजा रही। 9 दिसंबर का दोबारा टाइम है, कल भारत बंद का आह्वान है। आखिरकार बीच का रास्ता कब निकलेगा? प्रदर्शन खत्म होगा या नहीं? देखिए, सरकार ने बीच के रास्ते की गुंजाइश खत्म कर दी। जब हमने जे 27 जून में बिना बताए, बिना किसी सहमति के आप लॉकडाउन के अंदर इस बिल को लेके आए। किसानों ने तो बिल मांगा नहीं था, भाई ये स्वयं ही तो लेके आए थे। तो सरकार से हम उसी दिन से विरोध कर रहे हैं। किसान उसी दिन से सड़कों पर हैं, ज्ञापन दे रहे हैं। हम जब से आइए, पहले हमने अपने जिलों में ज्ञापन दिए, तहसीलों में ज्ञापन दिए, फिर हमने सरकार से कहा अगर हमारे ये बिल वापस नहीं करोगे हम दिल्ली आएंगे। हम दिल्ली भी आ गए, इन्होंने सीमा बंद कर दी। हम चाह रहे हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी बनारस से, उत्तर प्रदेश से ही हमारे से, तो हमसे बात करें, हमसे मिलें, हमारी दुख को सुने, हमारे दर्द को सुने, हमारी वेदना को सुने। लेकिन वो सुनने की बजाय तारीख पे तारीख। तो किसानों ने सोचा था कि 5 तारीख में अगर कोई निर्णय नहीं आता है तो हमने 8 तारीख के बंद का ऐलान कर दिया कि भारत बंद में जनता है, जनतंत्र की स्थापना हो। जो आपका चैनल है, इसी की स्थापना के लिए आज भारत का जनतंत्र, जनता सड़कों पर उतरने को तैयार है और हम भारत बंद का आह्वान किए हैं। सरकार चाहती तो 5 तारीख को निर्णय दे सकती थी, सरकार चाहती तो 7 तारीख को निर्णय दे सकती थी और भारत बंद को रोका जा सकता था, किसानों के प्रदर्शन को रोका जा सकता था। किसान आज भी सड़कों पर है। हम तो यहाँ बैठे हैं भूखे प्यासे, ठंडी में और तिजोरी में यहाँ लड़ने को। जब तक हमारे बिल वापस नहीं होगा हम यहाँ से कोई जाने वाला नहीं है। सरकार इसको बढ़ावा दे रही है, ना कि किसान बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार ने आप लोगों के सामने प्रस्ताव रखा था और ये कहा कि बिल में संशोधन कर देते हैं। वो प्रस्ताव भी आप लोगों ने ठुकरा दिया। तो आखिरकार ना आप पीछे हटने को तैयार हैं ना सरकार, तो कैसे बीच का रास्ता निकलेगा? सरकार हटेगी पीछे? सरकार, मैं आज तो आपके चैनल पे बता रहा हूँ कि सरकार पीछे हटेगी और 9 तारीख को ही हटेगी। हाँ, अब 9 तारीख को ही हटेगी सर। और जेरा बिल नहीं, अब बहुत सारी बातें करनी है सरकार से। हमें ये भी कि क्या चाहते हैं किसान? क्या इनका ये कहना है कि सीधे प्रधानमंत्री इनसे अब बात करें तो ही मसला सुलझेगा? क्या ये नहीं चाहते कि कोई भी मंत्री, अन्य मंत्री इनसे बातचीत करे? देखिए, बिल्कुल विज्ञान भवन में देखिए 5वें दौर की बातचीत तो हुई और साफ तौर से नतीजा निकला नहीं। लेकिन अब जो यहाँ पर किसान इस वक्त चिल्ला बॉर्डर पर मेरे साथ मौजूद हैं, क्या आप लोग ये चाहते हैं कि सीधा प्रधानमंत्री इस पूरे मामले में हस्तक्षेप करें?
देखिए, देश के प्रधानमंत्री को हम जानते हैं। भारतीय जनता पार्टी को जो वोट मिला था मोदी जी के नाम पे हमने दिया था, हमने भी दिया था 2019 में, फिर हमने उन्हें वोट दिया था। क्यों? कि प्रधानमंत्री मन की बात सुनते हैं। लेकिन आज हमें लगा वो मन की बात नहीं सुनते, तो इसलिए हमारी मांग है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की भी मांग है कि देश के प्रधानमंत्री इसमें हस्तक्षेप करें और अपने आवाज से ये घोषणा करें या पीएमओ ऑफिस से घोषणा कराएं कि इस कानून को वापस लिया जा रहा है। इसलिए सरकार, इसमें प्रधानमंत्री जी का हस्तक्षेप जरूरी है। वो आए हम मीडिया के सामने, वो लाइव आए और मीडिया को भी लाइव रखें, देश के किसानों को भी लाइव रखें और खुले मैदान में वार्ता करें, और इससे ये पता चल जाएगा किसान सही है या सरकार सही है। ये हम चाहते हैं। एक बात और है, आप लोग अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, लेकिन आपको क्या नहीं लगता है कि अब किसानों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां भी सेकी जा रही हैं? विपक्षी पार्टियां आपके साथ, आपके समर्थन में हैं, लेकिन आपको नहीं लगता क्या ऑल पार्टी मीटिंग बुलाकर देश की जितनी भी पार्टियां हैं वो आप लोगों का जो मुद्दा है उसको हल कर सकती हैं? तो राजनीति की जरूरत क्या है इस मुद्दे पे? देखिए, देश की राजनीतिक पार्टियों को इकट्ठा होने का वो रास्ता किसने दिया? ये किसने ऐसी स्थिति पैदा की कि विपक्ष मजबूत होकर एक साथ इकट्ठा हो रहा है? मोदी जी ने। अगर मोदी जी राजनीति नहीं कराना चाहते हैं, विपक्ष को राजनीति नहीं, उनको मौका देना नहीं चाहते हैं, तो मोदी जी को चाहिए कि आज ही इस कानून को वापस लें, तो उनकी रोटियां सेकना अपने आप बंद हो जाएंगी। हम तो चाहते हैं देश का हर वो किसान, चाहे वो किसी राजनीतिक पार्टी में हो, देश का किसान, देश का अन्नदाता जिसके पिता पर जमीन है या उनके पैदा करी हुई चीज़ों का सेवन करता है, वो इस मुहिम में शामिल हो और इसको जन आंदोलन बनाए जनतंत्र की स्थापना के लिए। बिल्कुल, देखिए अंशिका, साफ तौर से किसानों का जो अल्टीमेटम है वो सरकार के लिए, क्योंकि अब किसान ये चाहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इस पूरे मुद्दे में हस्तक्षेप करें, और जिस तरीके से बार बार बातचीत हो रही है लेकिन नतीजा नहीं निकल रहा है, तो साफ तौर से किसानों के जो सब्र का बांध है वो भी टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। चिल्ला बॉर्डर की तस्वीरें मैं एक बार अपने दर्शकों को दिखाता हूँ। आप देखिए, ये जो रोड है इस साइड आप देखेंगे नोएडा का जो बॉर्डर आपको दिखाई देगा, मेन गेट जो है, पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। यहाँ पर ये नोएडा से दिल्ली को रास्ता कनेक्ट करता है, लेकिन आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर बैरिकेड लगाया गया है और यहाँ नोएडा से दिल्ली कोई भी नहीं जा सकता है। और अगर हम बैरिकेड्स के उस पार देखते हैं तो ये दिल्ली का जो एरिया है, दिल्ली का एरिया आपको दिखाई देगा, और यहाँ पर भी आप साफ तौर पर देखेंगे दिल्ली पुलिस का जवान, साथ ही पैरामिलिट्री फोर्सेज और रैपिड एक्शन फोर्स भी यहाँ पर तैनात की गई है, क्योंकि किसानों ने यहां से दिल्ली कूच करने की कोशिश की थी, इस वजह से रास्ता बंद कर दिया गया। और इधर अगर आप देखेंगे साफ तौर से, एक तस्वीर मैं आपको और दिखाना चाहूंगा अंशिका और अपने दर्शकों को, इस साइड अगर आप देखेंगे ये हमने दिखाया कि जो नोएडा से दिल्ली को रोड कनेक्ट करता है, किसान यहाँ पर अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं। आप देख सकते हैं किसान यहाँ पर मौजूद हैं। दूसरा जो रास्ता है मैं आपको वो रास्ता दिखाऊंगा जो दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है, लेकिन वो रास्ता भी पूरी तरह से बंद है। आप ये तस्वीरें यहाँ पर देख लीजिए, ये तस्वीरें चिल्ला बॉर्डर की हैं, और यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए, ये जो रास्ता है ये दिल्ली से नोएडा को कनेक्ट करता है, लेकिन यहाँ पर भी पूरी तरीके से बैरिकेड है, यानी कि दिल्ली से भी नोएडा कोई आ और जा नहीं सकता है। ये आप साफ तौर पर देखिए, ये दिल्ली का जो एरिया है, साथ ही यहाँ से जो गाड़ियां हैं वो नोएडा में प्रवेश किया करती थी, लेकिन किसानों की मांगों को लेकर जिस तरीके से किसान इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं, ऐसे में चिल्ला बॉर्डर दोनों तरफ से पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। और इसकी वजह से अगर हम बात करें, दिल्ली एनसीआर के अलग अलग इलाकों में भारी जाम जो है वो देखने को मिल रहा है। इस वक्त अगर हम ताजा तस्वीरों की बात करें तो डीएनडी पर इस वक्त तकरीबन 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा हुआ है। अशोकनगर की तरफ से लोग आने जाने की कोशिश कर रहे हैं, वहां पर भी काफी लंबा जाम है। गाजीपुर बॉर्डर की अगर हम बात करें तो NH-24 पूरी तरीके से किसानों ने बंद कर दिया है। सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर या फिर झटीकरा बॉर्डर की हम बात करें, हर जगह जो बॉर्डर एरिया है पूरी तरीके से बंद है, और किसानों ने सरकार को दो टूक साफ कर दिया है। सरकार के पास कोई ऑप्शन नहीं है। हमारे दर्शक यही भी देखना चाहते हैं कि आखिर कौन से बॉर्डर खुले हैं, कौन से बॉर्डर बंद है। बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर आप दिखा रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया इंद्रसेन। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी and press the bell icon. Never miss any update.